सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज़। पारिवारिक समस्याओं को लेकर के भी लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित और परेशान होते हैं। परेशान की अगर बात की जाए तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब हाल ही में जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद इंसान ये सोचता है कि मुझे कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर के धीरे धीरे इंसान चलना सीखता है, लेकिन कंडीशन ये बन जाती है कि अगर आप चलना भी चाहो तो कुछ न कुछ रोड़ा बनकर सामने आ जाता है। और दो लोगों के बीच में जब भी कोई तीसरा आता है तो पति और पत्नी का रिश्ता कहीं न कहीं दागदार हो जाता है, या फिर कहूँ कि झगड़ा विवाद हो जाता है। एक दीवार जो है, कहा जाता है ना कि दीवार पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से परिवार टूट जाता है। खासकर जब अगर कोई बच्चा या बच्ची भी साथ में हो तब और ज़्यादा समस्या होती है परिवार टूटने से, कि जो पिता होता है या जो माता होती है उनसे अगर बच्चा छिन जाता है तो उस टाइम पर भी एक बड़ी समस्या होती है। ऐसा ही मामला लेकर के, जो कि सामाजिक तौर पर अगर बात किया जाए तो अपनी पत्नी का एक मामला लेकर के हमारे साथ पुष्पेंद्र गुप्ता मौजूद है, जो कि कुचवाई में इनका मकान है और ये सीधी में रहते हैं। सीधी जिले से ये जो व्यक्ति हैं, इनका कहना ये है कि हमारी जो पत्नी है वो मुझे छोड़कर चली गई हैं, लेकिन उसकी खास वजह जो है वो हमारी सास है। हालांकि मेरा इस बात से कोई खास लेना देना नहीं है। जो कहना है, इनका कहना है, आपका कहना है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका कहना क्या है वो भी हम आपकी राय जानेंगे। लेकिन पुष्पेंद्र, आपका जो है ये शादी कैसे हुआ और कौन है वो महिला जिसके साथ आपका विवाह हुआ? मेरी शादी 2009 में हुई थी। मेरी शादी मैरिज हुई थी। लव मैरिज हुई थी या कि ऑरेंज मैरिज? ऑरेंज मैरिज हुई थी। हमारी शादी ऑरेंज मैरिज हुई थी। हमारे पिताजी लड़कन में गुजर गए थे। हमारी माँ अकेले थी, हमारे पास कोई नहीं था, अकेले हैं अपने घर में। तब हमारी माँ सोची कि अपने बच्चे की शादी कर लें, तो हो गया, कर दी। हम कल करवा लिए, हो गया। किस टाइम पर, मतलब आपकी उम्र क्या थी उस दौरान? उस समय 14 साल की थी हमारी उम्र। 14 साल में आपने शादी कर लिया? क्या आप समझदार थे उस टाइम पर? हो गया, थोड़ा नाबालिग तो है ही थी। कौन 14 साल कौन बच्चा जानकार होता है। आप भी नाबालिग थे उस टाइम पर? तो आपका नाम पुष्पेंद्र, पत्नी का क्या नाम बताया? गायत्री गुप्ता। गायत्री गुप्ता। तो गायत्री के साथ आपका विवाह 2009 में हुआ था। फिर उसके बाद अभी जिंदगी कैसे चल रही है आपकी? अभी जिंदगी हम नाखुश है उसके साथ, नाखुश ना है उसके साथ। हम ये चाहते हैं कि उसके साथ हम अच्छी जिंदगी बिताएं, हमारे साथ रहे। वो रहना चाहते हैं आप अपनी पत्नी के साथ? उसके साथ रहना चाहते हैं, उसके साथ बहुत खुशी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं हम। इसलिए हम आपके पास दुख हो के हम आपके पास आए हैं। उसकी जो माँ नहीं रहने दे चाहती है। अच्छा। हाँ, उसकी माँ क्या करती है? माँ क्यों नहीं रहने दे रही? माँ पता नहीं कैसे करती है। उसकी हम जाएंगे बुलाने उसके यहाँ, छोटी मोटी गालियाँ देती रहती हैं, छोटी मोटियाँ बातें बोलती रहती हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बोलती है तुम पतन करते हो, ऐसा करते हो। हम बोले कि जब हम अपने घर में जब अकेले हैं, कोई हमारे पास, तो हम कैसे पतन करेंगे उसको। हम उसको तो अपना मान के रखते हो। हाँ, मियाँ बीवी में थोड़ा थोड़ा वो होता रहता है, तब भी वो जब यानी कि जो लड़ाइयाँ हैं वो थोड़ी बहुत होती ही रहती है मियाँ बीवी के बीच। हाँ, होती रहती है। तो अब मतलब पत्नी कहाँ है आपकी? इस समय माँ के यहाँ है, अपने मायके में? मायके में है। मायका कहाँ है उनका? एसपी मालक पीछे कोतर में। अच्छा, कोतर में। हाँ। तो आप भी तो वहीं रह रहे हैं? हाँ, हमने कमरा लिया आपके वहाँ पे लिए हैं, कोतर में, बाट क्रमांक 2 में लिए हैं। कमरा लेकर हैं इस समय। 1 साल 3 माह हो गए हमको कमरा लिए। पुष्पेंद्र हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना यह है कि हम अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन पत्नी हमारे साथ नहीं रहना चाहती। ज़्यादातर विवाद आज का जो होता है वो कहीं ना कहीं पति पत्नी का विवाद बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। कहीं पर कोई प्रेम वायरल होता है तो कहीं पर कोई विवाद वायरल होता है। पुष्पेंद्र सीधी से हैं और इनका कहना यह है कि हमारी पत्नी जो है हमारे साथ रहा करती थी, लेकिन कुछ ऐसे कारणवश जो है कहीं ना कहीं जो बीच में सलाहकार है वो हमारी सासू माँ है, और सासू माँ के कहने अनुसार पत्नी चलती है, ना कि हमारे कहने अनुसार चलती है, जिनको लेकर के अब कहीं न कहीं वो बीच में दीवार खड़ी कर चुकी हैं और हमारा और हमारी पत्नी का विवाद होता है, झगड़ा होता है, और हम उसके साथ रहना तो चाहते हैं लेकिन रह नहीं पा रहे हैं। तो वो विवाद की स्थिति जो पैदा हुई, जो आप पत्नी के साथ अब रहना चाहते हैं, तो पत्नी आपके प्रेम को क्यों नहीं समझ पा रही हैं? अब
उसके मन को अब कौन जाने। उसको हमको तो ही लगता है कि उसकी माँ नहीं रहने दे रही है। बाकी को जब आ जाती है हमारे पास ना, तो लगता है कि भाई बहन जैसे रहते हैं। और जहाँ वो मतलब वो उसको वो हो गया तो पुनः बिखर जाती है। जाएगी तो फिर आएगी नहीं लौट के। हाँ, मतलब परेशानी बढ़ चुकी है। आपके बच्चे आपके साथ कैसे रहते हैं? हमारे बच्चे जब वो रहेगी, एक बच्चा रहेगा, 2 बच्चा माँ अपने वहाँ रखती है। हम ये बोलते हैं, क्या आप गरीब हैं, पैसे नहीं हैं आपके पास, ऐसा कुछ है इसलिए कि सामने वाला रखना ही नहीं चाहता आपके साथ? कुछ मान लीजिए, चाहे गरीब है, आप मान लीजिए। हम अब जवान के जब काम करे तो गरीब है मानिए कि अपना तो नहीं। वजह क्या है, क्या कहती हैं आपके पास पैसे नहीं इसलिए बच्चे नहीं रहेंगे, उनका खर्च नहीं उठा पा रहे हैं? कुछ नहीं कहती है। हाँ। वो कुछ नहीं, ना खर्चे के लिए बोलती है ना कुछ। हम उसको ये बोले कि हम अपने बच्चे पढ़ाएंगे, हमारे साथ तुम रखो, 3 बच्चे रखो, तुम भी रहो, हंसी खुशी जो हम नमक रोटी खिला रहे हैं खाओ, हमारे साथ रहो, चलो हमारे साथ गांव में चलते हैं, घूम के पुनः लौट आओ। वो एक गांव में जाना हमारा छोड़ दिए। उसकी माँ बोलती है कि हम गाँव नहीं जाने देंगे अपने बच्ची को। ये हमारा दुखद की बात है। तो हमारे साथ पुष्पेंद्र बार बार सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब पत्नी हमारे साथ रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे पास ये जब आए तो रोते हुए आए और अभी भी इनकी आंखें जो है नम है, पानी भरा हुआ है इनकी आंखों में। ये प्रेम है या किस बात के लिए झगड़ा चल रहा है ये तो देखिए हमें नहीं पता है, और ये ज़्यादातर जनता को भी बताना जायज़ नहीं होगा। लेकिन पत्नी से बात नहीं हो पा रही है इनकी, और ये चाहते हैं कि साथ आए, इसलिए चैनल तक पहुँचे हमारे पास। हमारा भी गायत्री से यही कहना है कि अपने पति को समझने का कोशिश करिए, क्योंकि ये व्यक्ति जब मेरे पास आया तो यही कहता है कि जब मैं कमा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए साथ, अगर ज़िंदगी जीना चाहता हूँ तो तुम्हारे साथ, अगर मैं कुछ खाना पीना भी खाना चाहता हूँ तो तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरी शादी ही तुमसे हो चुकी है और मेरे साथ अगर तुम रहो तो कम से कम मेरे साथ खुश रहो। ये बातें जो है आपका कहना है। अब मुद्दे की बात ये है, बताइए कि कब से आपकी बातचीत उनसे नहीं हुई? हमारी उनकी आज बातचीत हुई 20 दिन से नहीं हुई। 20 दिन से नहीं हुई हमारी उनकी बातचीत। और इस 20 दिनों के बीच में उनका कभी फ़ोन आया? एक दिन 16 तारीख को आया था। हमने 16 तारीख को उसको बुलाने गया था, चलाया था। उसकी हमारी बच्ची जो थी उसको हमने चाबी दे के चलाया था बच्ची को अपनी। कहीं आपने ही तो नहीं मारपीट की अपनी पत्नी के साथ? देखिए मतलब कभी आप मारते पीटते थे? हल्का फुल्का, बहुत नहीं। ये हल्का फुल्का मतलब क्या? मैं देखिए, बीवी के और बीच में एक आग चौथेरा ना कहें, गुस्सा पड़े पड़ी आदमी सब दे देता है कि देखिए। नहीं तो भाई ऐसे मारेंगे तो कौन रहेगा, वो तो छोड़ के भाग ही जाएगा। चलिए ठीक है, इस बार चलिए हम नहीं मारे। सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद। ठीक है ना। हाँ। जो हो गया सो हो गया। हम उसको ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ आए, गांव में रहे, 1-2 दिन गांव में। अच्छा, मारते आप किस लिए थे? क्या समस्या पैदा हो जाती थी? आप मार देते थे? उलझ जाती है, गुस्सा के मारे, इतना गुस्सा के मारे उलझ जाती है कि पता नहीं क्या क्या बोल जाती है। तो जब एकाग झापड़ आप रोज मारते रहेंगे तो सामने वाला तो गुस्सा ही में रहेगा, वो खुश कब रहेगा बताइए? बोलते भी नहीं थे ना, जब ज्यादा बोल जाती थी ना तब हमको छोड़ना पड़ता था। अच्छा, तो अब गुस्सा की गई हैं, आपने मार दिया था उनको? अब मान लीजिए गुस्सा की गई है, मार दिया था आपने। फिर तब भी हमने बुलाने गया उसको। हमने उसको गया, तुम्हारे पास नहीं आई, वो हमारे पास कभी नहीं आई सामने में। अगर जो माँ के यहाँ तुम्हारे पास नहीं आई। अच्छा पुष्पेंद्र, ये बताइएगा कि जब विवाह हुआ आपका, तो जब आपकी पत्नी आई जो गायत्री हैं, वो आपके लिए आई या किसी और के लिए? हमारे लिए आई हैं। आपके लिए आई। खाना पीना आप दे रहे हैं या कोई और दे रहा है? आप दे रहे हैं, ठीक है। तो घर के काम किसका कर रही हैं वो? घर आपके या किसी और के? अब इसमें तो माँ के यहाँ आई। जब आपके साथ रहती तो किसके काम करती? तुम्हारे कर रही हैं। बच्चे उनके बस हैं या आपके भी? हमारे बस में हैं। तो दोनों को साथ में चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। तो क्या वो आपको मारती हैं कभी? नहीं। तो फिर आप क्यों मारते हैं उनको? हो गया, मान लीजिए ठीक, हम नहीं मारेंगे, जो हो गया सो हो गया। उसके लिए तुमने भी गलती क्षमा मांग रहे हैं आप, जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना। तो आप बोलिए गायत्री को कि भाई आप तुम्हारे साथ जो मारपीट किए मुझे एहसास है, हमने जो है तुम पर गलत हाथ उठाया, हम नहीं उठाएंगे। हाँ गायत्री जी, तुमको हमारे पास एहसास हो रहा है, अब तुम्हारे ऊपर दोबारा गलती हम नहीं करेंगे।
हम भी बोल रहे हैं। उधर कैमरे की तरफ बात करके बोलिए कि गायत्री, हम आज के बाद तुम्हारे साथ मारपीट नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं। गायत्री को अगर आप बुलाना चाहते हैं, अपने पास रहना चाहते हैं जिंदगी भर, तो उनसे माफ़ी मांगिए कि हमसे गलती हो गई, सॉरी। गायत्री, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। अब आज के बाद तुम्हारे साथ गलती काम हम नहीं करेंगे। हमारे तुमसे पूरी वो मांग रही हैं अपनी, जितना गलती कर दी है, अब दोबारा गलती हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। और जो हमारे साथ जो गलत हुआ 16 तारीख को, तो उसको भी हम बिसरा रहे हैं। 16 तारीख को वारदात जो है आपके साथ मारपीट हुई, और मारपीट करने वाले कोई और नहीं, आपके साले ही हैं, यानी कि गायत्री के भाई हैं। उस टाइम पर वो मारपीट भी करने आए रहे होंगे, तो आपकी ही गलतियों को लेकर के मारपीट करने आए रहे होंगे। हमने उसको कुछ वो क्यों मारेंगे? आप उनके जीजा हैं तो क्यों मारपीट करेंगे? हमने उनको देखिए कुछ नहीं बोला, हम उनको यही बोला। उसकी माँ निकली, बोले कि भेज दीजिए, हम दुकान से आ रहे हैं। उस बार मैंने मंगलवार को व्रत भी थे, व्रत रहते हैं मंगलवार को हम, तो हमने बोला भेज दीजिए। तो आपने चाबी दिया, चाबी चली आई, देखे क्यों चली आई, हमको आप ये बता दीजिए। तो हमारी सासू माँ इतने बोले कि आप भेज दीजिए, और कुछ हमने उसको नहीं बोला। तो हमारी सासू माँ बोलते कि नहीं जाएगी अभी। हम बोले क्यों नहीं जाएगी, आप बताइए हमको। जब कमरा लेके हम रह रहे हैं, क्यों नहीं जाए। ये भी बोला कि घर गाँव नहीं, बोले कि गाँव नहीं जाएगी वो, कुशवाही नहीं जाएगी वो। आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा करते हैं प्यार, उससे प्यार करते हैं। हाँ। फिर आप मारते भी हैं, बताइए। तब नहीं मारेंगे, जो हो गया सो गलती हो गई। आप ही हमारे भाई, आप ही क्षमा मांग रहे हैं। आप हमसे क्यों मांगेंगे? आप तो बताइए। गायत्री से ही आप सॉरी बोल चुके हैं, माफी मांग चुके हैं। गायत्री से हम सॉरी मतलब माफी मांग रहे हैं, उसके साथ हमने गलती अब नहीं करेंगे। तो इस टाइम पर हमारे साथ मौजूद पुष्पेंद्र, जो कि कहीं ना कहीं कुछ विवाद और पति पत्नी के झगड़े को लेकर के अगर बात किया जाए, तो ये सामने इस टाइम पर मौजूद है हमारे। इनका कहना ये है कि हमसे कुछ भी गलती हुई या फिर कुछ भी जो भी हुआ, कहीं ना कहीं अगर पति पत्नी के बीच में अगर देखा जाए तो कुछ खटपट हो ही जाता है। उस दौरान हो सकता है कि इन्होंने हाथ उठाया हो, तो शायद उसके लिए भी आज माफ़ी मांग रहे हैं गायत्री से कि हमारी पत्नी है वो, हमने हाथ उठाया होगा और गलत जो मुझसे हुआ उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता रहे कि हमारी पत्नी हमारी है, उससे हम प्रेम भी करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जिंदगी में कहा जाता है कि साइकिल के दो पहिए की तरह पति पत्नी होते हैं। अगर एक पंचर हो गया तो इंसान को उतरकर जमीन से चलना पड़ता है, लेकिन अगर रफ्तार चाहिए जिंदगी में तो दोनों का होना आवश्यक है। उसी तरीके से हम आपके साथ भी ये जो घटना जो हुई, और उसी घटना के बारे में कि इनके साथ भी जो मारपीट हुई, आपके भाई के द्वारा जो मारपीट इनके साथ किया गया, ये सारी चीज़ों को ये भूलने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इनके जो पिता हैं, 14 साल की उम्र से इनके ऊपर जो है पिता का साया नहीं है, जिसको लेकर के हो सकता है कि इनसे कुछ गलतियां हुई हों, उस पर भी थोड़ा सा गौर किया जा सकता है या समझाया जा सकता है, और आपके द्वारा रिश्ते को चलाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि इन्हीं की तरह और भी जो परिवार में लोग रह रहे होंगे, या जो कहूँ कि जिनके बीच में कोई खटपट है, समाज में एक मैसेज की बात है, संदेश की बात है कि अगर आप देख रहे हैं तरंग न्यूज़, तो अगर आपके बीच में भी कोई झगड़ा है तो स्पष्ट तौर पर समाज के सामने हो या अपने सामने हो, गलतियां स्वीकार करें, माफ करें और रिश्ते को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि अगर आप रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो दरार पड़ेगी और कोई दूसरा व्यक्ति आकर मजे लेना शुरू कर देगा, क्योंकि हंसी के पात्र आप बन जाएंगे तो दुनिया में सिर्फ मजे लेने के लिए और कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरा यही संदेश है आप सभी को, सभी इस समाज को, एक जो कि सामने ये जो मामला आया है, इस मामले से ये कहा जा सकता है कि कभी आपसे गलती हो सकती है, या पति या पत्नी दोनों में से किसी से भी गलती हो सकती है। उस पर प्रयास ये किया जा सकता है कि उस गलती पर पर्दा डाला जाए और कुछ न कुछ आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। लगातार बने रहें आप तरंग न्यूज़ पर, और खास खबरों के साथ फिर हम आपके पास पहुंचेंगे, आपको एक नई जानकारी देंगे, एक नए कहानी से साक्षात करवाएंगे आपका। तो आपका कुछ और कहना हो तो बताएं आप। हम यही चाहते हैं कि जो धमकी दे रहे हैं हमको, तो धमकी वो हमको ना दें। हमारी पत्नी को, हमारी गायत्री को हमारे साथ भेज दें। उनसे न हमसे लड़ाई, उनसे हमारे ससुराल से लड़ाई है, ना किसी से लड़ाई हमको सिर्फ अपने गायत्री को हमको हमारे तरफ भेज दें। और जो धमकी दे रहे तो हमको धमकी ना दें। जो काल हमको कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी सास ससुर हमारे होंगे, हमें ससुराल वाले होंगे। जो रोते हुए इंसान सामने चलकर आ रहा है, हो सकता है कि नकली आंसू भी हों, मगरमच्छ के जिसे कहते हैं, लेकिन मेरे सामने जो दिख रहा है, मैं आपको बता दूं कि सामने वाला अगर माफ़ी मांग रहा है तो एक बार प्रयास करें रिश्ते को बढ़ाने के लिए। और धमकियाँ की बात हो रही है तो आप भी इन्हें परेशान न करें, ऐसा ना हो कि कुछ गलत कदम उठा लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।